नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज हम उदय इंडिया नलेश्री गो वैद विज्ञान अनुसंधान केंद्र में हैं और दिल्ली एनसीआर में एक अनूठा प्रयास है। कहते हैं गौ विश्वस्य मातरः, गौ हमारा माँ है और गौ हमारा जीवन का प्राण केंद्र है। गौ माता सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में अगर बात करें, भारत की प्राचीन संस्कृति की बात करें, वेद की बात करें, उपनिषद की बात करें, रामायण की बात करें, जो हमारा शास्त्र है, कहीं पर भी आप देखेंगे गौ माता का स्थान प्रथम है। इसलिए कहते हैं पहला रोटी गौ माता की। हमने बहुत बार बताया है कि भारत पूरा विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में भारत की अलग अलग ब्रीड, जो भारत की नस्ल कहते हैं इंडियन ब्रीड है, वो सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ नस्ल है गौ माता की, वो भारत में ही उपलब्ध है। विश्व में कोई भी देश में आपको ऐसा ब्रीड नहीं मिलेगा जो ब्रीड आज भारत में उपलब्ध है। आज भारत से ब्राज़ील पहुंच गया है गिर गाय और दूसरा गाय, वो लोग लेके हमारा ब्रीड को लेके बढ़ाया है और उन्होंने अपना जो गौ माताओं का जो गोधन है, आज ब्राज़ील का भी बढ़ गया है, चाइना का भी, अलग अलग कंट्री का भी बढ़ा है, रसिया का भी है। मित्रों, हम आज इसीलिए बार बार गौ माता की बात करते हैं कि जो 40 से ज़्यादा भारतीय नस्ल का गौ माता है, वो धीरे धीरे वो नस्ल खत्म होते जा रहा है। पहला बात मैं यह बताना चाहता हूँ, गौ माता सिर्फ दूध के लिए नहीं मानना चाहिए कि कौन सा गौ माता कितना दूध दे रहा है और कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट बात है ही नहीं। वो तो विदेश की बात है कि कितना दूध दे रहा है। आप अगर देखेंगे कि कई नस्ल आज भारत में खराब हुई है, उसका कारण है कि विदेश की नस्ल की जो सीमेन है वो उनके साथ करके यहाँ का जो हमारा ओरिजिनल नस्ल था उसको खराब किया गया है। जैसे गुजरात में गिर गाय है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में साहिवाल है, पुंगनुर है, दक्षिण में अगर आप उत्तराखंड जाएंगे वहाँ पर भी अलग नस्ल की गाय है। गाय एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बढ़ती थी, जंगल की अलग अलग जो पौधे हैं, पेड़ है, वो खाती थी, औषधीय गुण गाय के दूध में आती थी और आज वो खत्म ही सा हो गया है। उसका कारण क्या है? भारत में जो गोचर था वो गोचर वो प्रायतः विलुप्त होते जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, उड़ीसा सरकार इसके लिए बार बार प्रयास कर रहा है, थोड़े थोड़े प्याज छोड़ दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। गाय, गौ माता, उनका जो वंशज है वो तब बढ़ पाएगा जब हर किसान के घर में गौ माता होंगे। अगर गौ माता गौशाला में रहेंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाद्य नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उसका पीछे कारण क्या था? हर घर में किसान के घर में गाय क्यों रहता था? क्योंकि घर का जितना खाना होता था, चाहे चावल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, रोटी हो, गाय को देते थे। किसान के पास जो अनाज होता था वो अनाज गाय को मिलता था। आज वो मिल ही नहीं रहा है। उसका कारण क्या हुआ? अलग अलग जगह पे कुछ मंदिर, धार्मिक संस्थान, धार्मिक व्यक्ति, उन लोगों ने गौशाला खोलने लगे हैं। जैसे ये एक गो विज्ञान केंद्र है, उदय इंडिया नलेश्री गो वैद विज्ञान केंद्र है। आप सभी के प्रयास से आज ये मेरे सामने है, आप देख सकते हैं, ये साहिवाल गाय है। इसका कपिला, इसका ब्रीड में इसको कपिला बोलते हैं और ये यहाँ पर कम से कम 5 बार बच्चा दे चुके हैं और इसका बच्चा भी यहाँ बच्चा दे चुका है। ये जो हम्प है आप देख सकते हैं, मैं जो भारतीय नस्ल की बात कर रहा था वो भारतीय नस्ल की गाय का ये पहचान है कि गौ माता के ऊपर ये हम्प होना चाहिए। ये हम्प के ऊपर
सूरज का किरण जब गिरता है, सूर्य नाड़ी बोलते हैं, तो दूध को प्यूरिफाई करता है, हमारा बच्चे को पौष्टिक दूध मिलता है। आज दूध के नाम पे बाजार में जो थैली मिलता है वो दूध ही नहीं है, क्या है वो ईश्वर को मालूम है, हमारा विषय नहीं है। मित्रों, हम बार बार आज इसलिए बात कर रहे हैं कि आज पूरा विश्व, खास करके दिल्ली एनसीआर कहिए, आज पोल्यूशन है। आज पंजाब में जाइए, किसान का खेत में आज उपज नहीं हो पा रहा है, अनाज नहीं हो पा रहा है बिना केमिकल फर्टिलाइजर की। लेकिन आप अगर 15 साल पहले, 20 साल पहले बात करेंगे तो किसान कभी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कभी नहीं करता था। ये गौ माता का जो गोबर है, जिसको गो लक्ष्मी कहते हैं हम, वो गोबर से नेचुरल खाद बनता था और वो ऑर्गेनिक मैन्योर जब हम खेत में डालते थे उससे पर्याप्त रूप से फसल होता था, गाय उसको खाता था और उसका जो दूध होती थी, उसका जो घी होता था, उसका वैल्यू शरीर के लिए बहुत कुछ होता है। आज डॉक्टर कहता है घी मत खाओ, दूध मत पियो, ये मत करो। उसका पीछे कारण हो सकता है यही है कि जो प्योर दूध है भारतीय नस्ल की, जिसको A2 मिल्क बोलते हैं, वो A2 मिल्क आज बाजार में अवेलेबल नहीं है। 0.05% बच्चों को भी आज A2 मिल्क या प्योर दूध नहीं मिल पा रहा है। आज हमारा पोल्यूशन को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा, अगर कोई हमारे लिए, मानव समाज को बचाने के लिए या इस पर्यावरण को बचाने के लिए अगर सबसे बड़ी रोल किसकी है तो वो गौ माता की ही हो सकता है। मित्रों, अगर ये नस्ल धीरे धीरे आज 40 से 10 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया और ये धीरे धीरे अगर ख़त्म होते जाएगा, आप सोचिए समाज को क्या होगा। हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर ने इस समाज को बनाया, इस सनातन धर्म के थ्रू। हमें नेचर के साथ रहना है। हम नेचर से जितना दूरी रखेंगे, हमारा या ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन कम्युनिटी है, वो इतना खराब होते जाएगा, हमारा पर्यावरण इतना ही खराब होते जाएगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जब गए लंका तो पहले उन्होंने गौ माता का पूजा करने गए हैं। मित्रों, आज का ये संदेश जो हम आप लोगों को देना चाहते हैं इस गौ विज्ञान केंद्र के थ्रू, कि आइए कम से कम आपकी एरिया में जो भी एक गाय रखा है उसके लिए एटलीस्ट 1 रुपया आप दीजिए उसको। आप पहला रोटी बनाते हैं, 1 रोटी, पहला रोटी लेके गाय के लिए रख लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपना बच्चे का जन्मदिन में हम हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। पहले कन्यादान जब कोई करता था तो साथ में गोदान करता था, क्योंकि गो लक्ष्मी है। आज वो ख़त्म हो गई है। हम अगर लाखों करोड़ रुपया हम अगर अपने ब्याह शादी या कोई भी सोशल फंक्शन में करते हैं तो उसमें अगर हम वो 0.001% भी सोचे गौ माता के लिए और ये भारतीय नस्ल को बचाने के लिए, अगर हम सोचे, उन्हें 1 रोटी खिलाए, उन्हें 1 रुपया दे, तो ये बहुत बहुत बड़ी एक समाज के लिए उपयोगी होगा। हम ये सोचना चाहिए कि अगर हम हर चीज़ में पैसा खर्च सकते हैं, गौ माता के लिए क्यों नहीं है। केवल दूध नहीं, अपना बच्चे का दूध तो हमारा बच्चों को पिलाता ही है, लेकिन केवल दूध नहीं, घी नहीं, गोबर से जो है, आपको मालूम है आज सम्राणी कप बन रहा है। ये उदय इंडिया यूनिवर्सिटी गो विज्ञान वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र में भी गोबर से सम्राणी कप बनता है, गोबर से धूप स्टिक बनता है, गोबर से कोन बनता है, और जो देसी नस्ल की गाय का घी होता है वो तो सबसे बढ़िया। अगर रेटिना का आपको कमजोर हो रहा है आंखों की, तो द बेस्ट उपयोग उसका अगर देसी नस्ल की गाय का घी आप खाते हैं। ये अलग बात है कि मिलता नहीं है, जो घी आप बाजार में देखते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। पूरा संसार में कब से अगर बारिश नहीं हो रहा है तो यज्ञ करते हैं। यज्ञ में क्या होता है कि शुद्ध घी का उपयोग होता है। आज अगर हवन घर में हम करते हैं या यज्ञ करते हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं पड़ पा रहा है। उसका पीछे कारण है घी।
देसी नस्ल की घी गाय को अगर उपयुक्त उसको जो चाहिए, हरा चारा चाहिए, नेचुरल फॉरेस्ट चाहिए, उसको जो खाना है वो नहीं मिला, तो ये हमारा समाज के लिए घातक है, हमारा पर्यावरण के लिए ये घातक है। दूसरा बात है, हम कतई नहीं कहते हैं कि गौशाला में गाय रह के ये चीज़ की सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं, आज अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, गांव आज शहर बनते जा रहा है। आज किसान के घर में गाय नहीं है, कोई गाय का सेवा नहीं करना चाहता है। आज उड़ीसा में जाइए, बिहार में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, हरियाणा में जाइए, जितना पशुधन होता था आज वो पशुधन है नहीं। जितना पशुओं को फ्रीडम मिलता था, गोचर मिलता था घूमने को, खाने को, वो आज नहीं मिल पा रहा है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के थ्रू यह संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे शहर में है चाहे गांव में है, वो गौ माता के लिए जरूर सोचे, भारतीय नस्ल की गाय के बारे में जरूर सोचे। और खास करके जो मिक्स हाइब्रिड गो बनता है, जो इंजेक्शन के थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, वो ना करें। केवल भारतीय नस्ल का जो बूल होता है उन्हीं से अगर इनका मेट किया जाए तो जाके इसका भारतीय नस्ल का प्रिजर्वेशन हो पाएगा। हर किसान को ये सोचना पड़ेगा कि अगर जो फार्मिंग है, अगर फार्मिंग को लॉन्ग टर्म तक बचा के रखना है तो उसमें गौ माता का बहुत बड़ी रोल है। अगर ये पर्यावरण को बचा कर रखना है उसमें भी गौ माता का बहुत बड़ी रोल है। अगर हमारा बच्चे को, आज आप देखिए 12 साल, 13 साल, 10 साल की बच्चे जो है मोटे हो जाते हैं। बाज़ार में जो वो बटर मिलता है, चीज़ मिलता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी का द्वारा बनाया हुआ चीज़, बर्गर, ये वो खा लेते हैं खुशी से, गरम गरम। अच्छा तो लगता है, मुंह को टेस्ट लगता है, लेकिन वो शरीर के लिए कितना नुकसान देता है। इंडिया हैज़ बिकम द डायबिटिक कैपिटल, यू नो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कोई भी खाद्य हम खाते हैं वो सब ठीक नहीं है। आज गौ माता शहर में देखिए, आप देखेंगे जहाँ पर कूड़ादान है वहाँ गौ माता खड़ा होकर पॉलीथीन खा रहा है। मित्रों, समय आया है, मैं आप सबको विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग गौ माता से जुड़िए, गौ संस्कृति के साथ जुड़िए, भारतीय नस्ल की गाय को बचाइए। अगर भारतीय नस्ल की गाय का ब्रीड बढ़ेगा तो भारत की जो समाज है, भारत की जो पर्यावरण है वो बढ़ेगा, गांव की संस्कृति बढ़ेगा। गाय बचेगा तो मनुष्य बचेगा, गाय नहीं रहेगा तो मनुष्य समाज नहीं रह सकता है। तो ये एक बात हम सबको करना चाहिए। आइए आज हम सब लोग आज प्रोमिस कर ले कि हम हर दिन पहला रोटी गाय के लिए बना के रखें। ढूंढ ढूंढ के जब ऑफिस जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, किधर जाते हैं, जहां गौ माता मिलता है उसको एक रोटी 2 रोटी तो खिला सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, कम से कम जो कर रहा है आप उसको हर दिन एक परिवार मेंबर की तरफ से 1-1 रुपया तो आप दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अरे इस देश में इतना लोग आज आध्यात्मिक समाज के साथ जुड़ा हुआ है। आप किसी मंदिर में जाओ, पहले क्या होता था, जब मठ होता था, मंदिर होता था, शंकराचार्य जी का आश्रम होता था, हर जगह पर आप देखेंगे गौ माता होते थे। राजा की अगर पैलेस देखें तो वहाँ भी गौ माता रहता था। लेकिन आज सब बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा है, बड़े बड़े गाड़ियाँ आ रहा है, सब हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम लोग सब बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ जो डीपली इन्वॉल्व है हमारा समाज के साथ, संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ जो बहुत डीपली इन्वॉल्व है वो है गौ माता। तो आज के लिए इतना। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को, जो प्रयास, अनूठा प्रयास हमने किया है कि आइए फिर से गौ माता को प्रिजर्वेशन करें, भारतीय नस्ल का गाय को बचाए। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।